जय हिंद दोस्तों, दिस इज मुकेश सर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज वर्ब सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। वर्ब सीरीज का पहला वीडियो कल अपलोड हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों को वर्ब क्या है ना, वर्ब का डेफिनेशन मैंने बताया, वर्ब को इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों के सामने। और आज की क्लास में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि वर्ब जो है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। आज हम फॉर्म्स को देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आप लोगों को वर्ब के काइंड बताए जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो इतना इम्पोर्टेंस है कि यदि आप वर्ब का फॉर्म नहीं पढ़ते हैं तो आपको वॉइस में, टेंस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि टेंस कुछ है ही नहीं। टेंस जो हम पढ़ते हैं ना, तो टेंस क्या है? टेंस इज नथिंग, इट इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की वो फॉर्म है। वॉइस भी क्या है? वर्ब का फॉर्म है। तो वर्ब के फॉर्म को भी जानना जरूरी है। तो आज हम आज की क्लास में वर्ब के फॉर्म को जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज के जो टॉपिक का हमारा नाम रहेगा, है ना, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब के फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर 5 फॉर्म्स। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। देयर आर 5 forms. 5 forms of a verb. किसी वर्ब के जो है कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन है देखिएगा। V1, V2, V3, V4 and V5. These are the 5 forms of verb. ये वर्ब के 5 फॉर्म हैं। अब हम 1 by 1 करके जो है, एक एक करके पांचों जो वर्ब के फॉर्म हैं उसकी जानकारी लेंगे। V1 के बारे में जानेंगे कि V1 क्या है, इसके यूज कहाँ होते हैं। V2 क्या है, इसके यूज कहाँ होते हैं। इसी प्रकार, है ना, फर्दर हम सभी एक एक फॉर्म को जो है जानते चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि वर्ब के फॉर्म का जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि आप वर्ब के फॉर्म को नहीं जानते हैं तो आपको टेंस, वॉइस पढ़ने में बहुत समस्या होगी। ठीक है, तो आज आप वर्ब के इस 5 फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको जो है वर्ब पढ़ने में, टेंस पढ़ने में और वॉइस पढ़ने में समस्या आज के बाद आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो V1 है, ठीक है, तो V1 के बारे में पहले आज हम डिटेल डिस्क्रिप्शन जानते हैं कि V1 होता क्या है, V1 क्या है। तो मैंने कहा कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो V1 है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। इट इज द प्रिंसिपल एंड ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। V1 वर्ब जो है ना, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, प्रिंसिपल फॉर्म। दैट मीन्स डिक्शनरी के जितने भी है ना वर्ब होते हैं, या वर्ब जिस भी रूप में पैदा लेता है वो V1 होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसी में कि V1 हमेशा पैदा लेता है, मतलब वर्ब जो होता है वो हमेशा पैदा लेता है प्लूरल फॉर्म में। तो V1 मतलब वर्ब, V1 का मतलब वर्ब। वर्ब को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? V1 के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्ले मतलब, है ना, खेलना होता है, गो जाना, ठीक है, डांस, रन, टीच, रीड, स्विम, ये सारे क्या है? वर्ब, V1 है। तो डिक्शनरी के जितने भी वर्ब हैं जो अपने मूल रूप में रहते हैं वो V1 है ना, और वो आजीवन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसके बारे में मैं लिख रहा हूं, इट इज द फर्स्ट फॉर्म। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यह वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म, है ना। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म, V1। दूसरा
it is the प्रिंसिपल या ओरिजिनल कह सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। तीसरी बात आप लिखेंगे कि इट इज द प्लूरल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। इट इज द प्लूरल फॉर्म, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट ये आप याद रखेंगे, V1 जो होता है कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ये बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट है कि इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो ये जो दो बातें हैं V1 के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान में रखना है कि V1 नंबर में क्या होता है, प्लूरल होता है, और ये प्रेजेंट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और ये आपके लिए हेल्पफुल तब होगा जब आप टेंस पढ़ेंगे, है ना। जहाँ भी आप टेंस पढ़ेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 का इस्तेमाल किया जाता है विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये तो है इसके बारे में डिटेल जानकारी। अब हम जानेंगे इसके यूसेज को, किसके, V1 के यूसेज को। चलिए तो अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो क्या होगा, यूसेज, यूसेज ऑफ V1। किसके यूज, V1 के यूज। तो आप पहला यूज लिखेंगे इसका कि इट मतलब कौन, V1, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका इस्तेमाल किस टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका है ना पुराना नाम या एक और नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं किसका, V1 का। तो देखिए मेरे दोस्त, V1 का नंबर क्या है, सिंगुलर। अब एक बात आप जान लीजिए, कल भी मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश में टोटल कितने शब्द होते हैं, 8 शब्द होते हैं, मतलब 8 ही तरह के शब्द होते हैं, 9वां कोई शब्द नहीं है। अब वो 8 शब्द कौन होते हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, और वो है ना नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक होते हैं। तो मुझे आप एक ये भी जवाब जवाब दीजिए, बताइए मुझे कि पूरे 8 शब्द में से कितने ऐसे शब्द हैं जिसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, 3 ही ऐसे शब्द हैं जिसके नंबर होते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव के क्या होते हैं, डिग्री होते हैं। तो हम जो आगे जो एक टॉपिक आता है क्लास 12 में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इंग्लिश में एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना एग्रीज विद अ सिंगुलर वर्ब। इन होता है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो किसके साथ आता है, सिंगुलर वर्ब के साथ। तो जब सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होगा तो वर्ब का भी नंबर सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल होगा तो वर्ब का भी नंबर प्लूरल। यही तो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे बात आपको मैंने बताया अभी जस्ट कि V1 का नंबर क्या होता है, प्लूरल होता है। V1 का नंबर क्या है, प्लूरल। तो जो वर्ब है, और कल भी मैंने बताया था आपको कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हमने वर्ब का नंबर जान लिया, वर्ब का नंबर क्या है, प्लूरल। तो इससे पहले जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, कल भी मैंने जिक्र किया था कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। और नाउन में मैंने 4 टॉपिक आपको पढ़ाया है, नाउन पर्सन, नाउन नंबर, है ना, नाउन जेंडर और नाउन केस।
तो नाउन नंबर में मैंने बताया था सिंगुलर प्लूरल, उसी प्रकार प्रोनाउन में भी मैंने बताया था आपको सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें कौन है ना, नाउन अगर सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर है, तो यही दोनों मिलकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। कभी कभी एडजेक्टिव भी बनता है सब्जेक्ट और वर्ब भी बनता है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो जब सब्जेक्ट का नंबर है ना, अब यहाँ पे देखिए, तो ये V1 क्या है, प्लूरल है। तो V1 जब प्लूरल है तो ये V1 जिस सब्जेक्ट के साथ आएगा उस सब्जेक्ट का भी नंबर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और इसके बाद जो आपको है ना ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देना है आप दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं कह रहा हूँ यू, तो यू क्या है, यू क्या है, प्रोनाउन है और ये नंबर में प्लूरल है। तो इसके साथ मैं आपको दो वर्ब दे रहा हूँ, गो और गोज, गो और गोज। तो आप मुझे ये बताइए कि आप डिक्शनरी में जो देखते हैं जो वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो गो होता है कि गोज होता है, गो होता है। तो गो क्या है, ये प्लूरल है, V1 है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये प्रिंसिपल फॉर्म है। तो जब सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो वर्ब का भी नंबर क्या हो गया, प्लूरल। तो दोस्तों मैं अभी आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको वर्ब का फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वर्ब के फॉर्म के यूजेज भी बताते चलते है ना जा रहा हूँ, ताकि आपको टेंस में ये चीजें हेल्पफुल हो, आपको समझ में आए। तो ठीक है, तो यू के साथ गो लगाएंगे, गोज नहीं, क्यों, क्योंकि गोज सिंगुलर हो गया। और एक बात आप है ना आज नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, और ये आजीवन जिंदगी भर आपको काम देगा, कि दुनिया के वो सारे वर्ब, मैं नाउन के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के वो सारे वर्ब जिसके अंत में एस लगा हो या एस लगाने से एस लग जाता हो, वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। दुनिया के वो सारे वर्ब जिसके अंत में एस लगा हो या एस लगाने से एस लग जाता हो, वो सारे के सारे वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और ये वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो सिंगुलर हो गया। तो यू गो होगा, जैसे वी है, वी, तो वी और एक मैंने दिया डांस और एक दिया डांसेस, एक डांस दिया और एक डांसेस दिया। तो बताइए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो वी डांस, क्योंकि वी का नंबर क्या है, प्लूरल, तो डांस लगेगा इसके साथ। तो ये सही होगा, डांसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है माय डियर, तो ये है ना V1 के फर्स्ट यूज, किसका यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। फिर टेंस में इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी हम वर्ब के फॉर्म पढ़ेंगे। चलिए अब इसके सेकेंड यूज पे चलते हैं। यूज नंबर सेकेंड, V1 के यूज नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड यूज है कि ऐसा नहीं है कि V1 का इस्तेमाल हम केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। सिंपल पास्ट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस में जो है वहां भी हम V1 का इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया के जितने भी मॉडल्स है वहां भी हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा यूज, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन negative and interrogative sentence of simple past tense, of simple past tense, of simple past tense, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन जब इसी को नेगेटिव बनाते हैं, जब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट और है ना डिड आ गया, है ना, सिंपल पास्ट में V2 आ गया आता है। तो ये डिड क्या है, डू का V2 है। मैं आपको जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डू के भी फॉर्म होते हैं, हैव के भी फॉर्म होते हैं, बी वर्ब के भी फॉर्म होते हैं, वो पांचों फॉर्म लिखवाऊंगा। तो आई डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पास्ट का निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या आया, V1 आया। ठीक है, और इसके इंट्रोगेटिव में भी, इसके इंट्रोगेटिव में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, V1 का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो और WH वर्ड इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और WH वर्ड इंट्रोगेटिव का मतलब जो WH वर्ड से शुरू हो। तो इंट्रोगेटिव कोई भी हो, वो यस नो हो या WH वर्ड हो, इसमें क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। जैसे इंट्रोगेटिव के अगर मैं जिक्र कर लूँ तो चलो दो, एक यस नो
और एक WH वर्ड, एक WH वर्ड। तो ये सुनो का क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या दे देंगे हम, डिड दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट देख के नॉट ऑफ, है ना। जो इंट्रोगेशन है वो देना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं। ये यहाँ भी देखिए आप किसका इस्तेमाल किया गया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। और WH वर्ड इंट्रोगेटिव तो कुछ नहीं, बस WH वर्ड से शुरू करेंगे। पहले क्या लगा देंगे, WH वर्ड, और उसके बाद ठीक है डिड लगा देंगे, तब सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 और लास्ट में ना ऑब्जेक्ट दे के क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो देख रहे हैं, तो हमने सिंपल है ना, सॉरी V1 का अपनी मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन जाना, डिटेल है ना उसके बारे में पढ़ा कि V1 क्या होता है। अब उसके यूज को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला यूज हमने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, कुछ में भी हो, है ना, वो V1 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सावधानी यहाँ पे बरतना है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है, तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में नहीं, अफर्मेटिव में तो V2 का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगाया जाता है ना, V1 का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको बारीकी से देखिएगा, पढ़िएगा, है ना, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा फिलर में भी, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में भी। ही डिड ही ऐसे दे देगा कि ही डिड नॉट डैश टू पटना, आपको ऑप्शन दे देगा वेंट, गो, गोज, तो वहाँ पे क्या लगाइएगा, तो वेंट नहीं लगाना है, वहाँ पे डिड नॉट है तो वहाँ पे गो लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए नेक्स्ट यूज पे चलते हैं, यूज नंबर 3 पे। तो यूज नंबर 3 ये है कि दुनिया के जितने भी मॉडल्स है, दुनिया के जितने भी मॉडल्स है, आप पढ़े हैं कि मॉडल की संख्या है ना 13 है। ये भी वर्ब में ही, जब वर्ब के आपको काउंट पढ़ाऊंगा, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। वर्ब के जब काइंड पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, तमाम तरह के जो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, पॉजिटिव, तमाम तरह के वर्ब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी आज है ना आप वर्ब के फॉर्म को देखिए। अब है थर्ड यूज। अब क्या है, थर्ड यूज। तो V3 का थर्ड यूज जो होता है वो जितने भी मॉडल्स है, मॉडल की संख्या 13 है, तो जितने भी मॉडल्स है उस सबके साथ V1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज यूज्ड विद ऑल मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स है उसके साथ जो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, V3 का। अब जैसे इसमें क्या क्या है भाई, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, may, might, must, need, dare, used to, out to, and out to, and out to. These are the 13 models, है ना। और इस सबके साथ हम V1 का इस्तेमाल करेंगे, उधर मत लिखिए। इस सबके साथ जो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका हम अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है और यहाँ पे क्या दे देना है, मॉडल्स, क्या दे देना है, मॉडल्स, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये V1 वैसे मॉडल्स के साथ इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव, डेयर इन्फिनेटिव। तो ये विदाउट इन्फिनेटिव है ना, एक विद इन्फिनेटिव होता है, विद इन्फिनेटिव जिसको फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, 2 + V1। लेकिन ये जो V1 है ये विदाउट इन्फिनेटिव है। तो मॉडल के साथ ये भी कहा जाता है कि हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो बेयर इन्फिनेटिव मतलब बिना, है ना, 2 के, मतलब V1 जो होगा वो बिना 2 के आएगा, वो अकेला। जैसे वह, है ना, अंग्रेजी पढ़ा सकता है, वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो ही कैन टीच इंग्लिश,
अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि ही कैन टू टीच इंग्लिश, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको छू सकता हूँ, तो आई कैन टच, TOUCH, आई कैन टच द फायर, ठीक है। तो जितने भी मॉडल्स है उसके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, ये हम एक्टिव में करेंगे। कब करेंगे? एक्टिव में, है ना। पैसिव में, क्योंकि दुनिया के जितने भी आपको पैसिव बनाने हैं, तो पैसिव में टू बी वर्ब के साथ V3 का इस्तेमाल करना है। तो दोनों, है ना, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का, मॉडल्स का यदि आपको पैसिव बनाना है, तो पैसिव में हम, पैसिव का मतलब ही होता है V3। बाई वाला जमाना चला गया। बाई का मतलब पैसिव ये नहीं होता है। पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब मॉडल्स का भी पैसिव बनाना होगा तो इसमें बी लगाएंगे। अब आप कहोगे कि सर बी मतलब, तो बी के फॉर्म भी होते हैं और बी एक बेस फॉर्म है। बी जो है, बी मतलब होना, बी बेस फॉर्म है। और उसके सेकेंड फॉर्म होते हैं वॉज, वर, थर्ड फॉर्म होते हैं बीन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इज, एम, आर। तो उसमें से किसी के साथ भी अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव होगा। मैं किसी, है ना, सेपरेट वीडियो में उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो ये, है ना, मॉडल्स अगर एक्टिव में है तो उसके साथ हम वर्ब का, है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे ये वेयर इंफिनिटिव कहलाता है। चलिए, तो ये था V1 के बारे में, है ना, जानकारी, है ना, V1 क्या है और V1 कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम V2 को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब हम जानेंगे, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बारे में। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फटाफट इसके बारे में भी लिख ले। तो लिखिए V2, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म होता है। अच्छा, अब बताइए, ये जो V2 होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो देखिए प्ले, प्लेइंग, और प्लेज। तो V1 ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, प्रिंसिपल फॉर्म है। बाकी जो भी है ये डिराइव्ड फॉर्म है, इसको व्युत्पन्न किया जाता है, डिराइव्ड किया जाता है, निकाला जाता है V1 से ही। तो V2, V3, V4, V5 ये जो भी है, इसको, है ना, डेरिवेटिव्स है, इसको डिराइव किया गया है। तो हम सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे? सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे कि इट इज द डिराइव्ड फॉर्म, इट इज द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? डिराइव्ड फॉर्म। और देखिए, ये V2 जो है ना, इसका अगर हम बात करेंगे नंबर का, तो ये सारे नंबर के साथ, सब्जेक्ट के नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ यूज होता है। तो इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आप लिख सकते हैं इट इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं। मतलब आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी। V2 में कोई लफड़ा नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा फिर भी V2, प्लूरल होगा फिर भी V2। मैं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल से। मेन ये याद रखना है, इट इज द पास्ट फॉर्म, ये याद रखना है। इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, और ये भी ध्यान आप रख सकते हैं। अब इसके यूसेज देख लें। यूसेज ऑफ V2, तो इसका इस्तेमाल दोस्तों केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में किया जाता है, और कहीं नहीं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन affirmative, it is used in affirmative sentence of simple past tense,
सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देना है, तो उसके बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, सबके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? V2 का। और एग्जाम्पल देखना है तो हम एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे विजिबल है ये, है ना। चलो मैं एग्जाम्पल ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम, तो राम क्या है? सिंगुलर है ना, तो राम बाजार गया, तो राम वेंट टू मार्केट। राम सिंगुलर है फिर भी वेंट। और अगर राम और श्याम लिखूं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेंट टू, है ना, मार्केट, द भी लगा सकते हैं, वेंट टू मार्केट। देख रहे हैं, सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे V2 का मतलब नहीं है, सिंगुलर के साथ भी आएगा और V2 के, है ना, प्लूरल के साथ भी आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको वर्ब का फॉर्म और उस वर्ब के फॉर्म में V1 और V2 के बारे में डिटेल जानकारी दी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और देखने के बाद वीडियो को, है ना, बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल भी जाते होंगे, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें। आप बताएं कि अगर आपको लग रहा हो कि इसमें से अगर कुछ छूट गया हो, है ना, आपको वीडियो कैसा लगा हो, ये वीडियो, है ना, नॉलेजेबल है कि नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, कि ये भी, है ना, इस बात को भी आप जरूर बताएं, जिससे, है ना, मेरा मनोबल और बढ़े और मैं इसी तरह आप लोगों को पढ़ाते रहूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। फिर हम, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, जय हिंद।